बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेकर आई हूँ वो दावतों की जान है। बहुत ज़बरदस्त डिश है। जब हम अपने घर में दावतों का एहतमाम करते हैं तो परेशान रहते हैं कि हम दावत में क्या बनाएं। बिरयानी तो होती है लेकिन उसके साथ सालन में क्या रखें। ले देखिए हमारे दिमाग में कढ़ाई गोश्त या फिर कोरमा यही आता है। लेकिन आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ बहुत हटकर है। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि आज मैं लेकर आई हूँ चिकन मलाई बोटी। तो चले मलाई बोटी बनाना बेहद आसान है। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन चटनी पीसेंगे। ग्रीन चटनी पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है और 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। इस तरह हमने थोड़ा सा पहले पुदीना डाला, फिर हरा धनिया डाला। अभी हम 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे। स्पाइस का ये कहती हूँ मैं आपसे अपने हिसाब से डालें जितना आपको डालना हो, क्योंकि अभी आगे इसमें और स्पाइस भी डालेंगे। और इसको ब्लेंड करने के लिए हम साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब आप ये देखें ये ब्लेंड हो गई है, ग्रीन चटनी पिस गई है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। ये आधा किलो चिकन ली है मैंने और ये बोन विद बोन के साथ है चिकन, क्योंकि मैं इसको सीखों में तो फिरो नहीं रही जो मैं बोनलेस लेती। और आपको पता है बोन के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है कोई भी खाना बनाएं आप, चाहे वो बीफ हो चाहे वो चिकन हो। तो इसको मैंने बोन समेत लिया है क्योंकि मैंने इसको पतीली में पकाना है। और अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये मेरे पास जो है ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और जो मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट बनाया था ये डालूँगी। और अब जो मैं डालूँगी ये मैं आपको मसाले बता दूं क्या क्या डालना है इसमें। ये जो है 1 टेबल स्पून काली मिर्ची ली है, ब्लैक पेपर है। और ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्ची जिनको दखनी मिर्च भी कहते हैं। और ये 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ये नमक है। और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है। और ये 1 टेबल स्पून ये चाट का मसाला है। और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। और ये 1 टेबल स्पून ये चिकन पाउडर है। और ये 1 टीस्पून ये मैंने मीट टेंडर पाउडर लिया है, यानी मैंने ये कचरी पाउडर लिया है चिकन को गलाने के लिए। और ये जो है ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इन सब मसालों को अब हम चिकन में डालेंगे। ये तमाम स्पाइस अब हम इसमें डाल देंगे चिकन में। ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर जो है ये बाइंडिंग का काम करेगा, यानी ये तमाम मसालों को आपस में बाइंड रखेगा। जो जो हमने इसमें स्पाइस डाले हैं उनको बाइंड रखेगा। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और इसकी मैरिनेशन टाइम मैं आपको बता दूं, इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और इसमें जो हमने चिकन पाउडर डाला ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर है तो आप डाल दें। और कचरी पाउडर भी ये है कि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है, ये भी आप पर ऑप्शनल। अगर आपके पास हाँ कच्चा पपीता है, पपीते का पेस्ट है, तो आप इसकी जगह कचरी पाउडर की जगह आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आधा पाव दही है, ये आधा पाव दही डाल रही हूँ मैं इसमें।
आधा पाव मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब ये मलाई है या ये फ्रेश क्रीम है, ये मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है आप वो भी डाल सकते हैं। चूँकि इसका नाम चिकन मलाई टिक्का बोटी है तो इसलिए मैं इसमें ये क्रीम डाल रही हूँ। इसको क्रीमी क्रीमी हम बनाएंगे, बहुत आप देखिएगा इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। मैरिनेट करते टाइम ऑयल डालना से कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है मैरिनेशन का, इसलिए हम साथ में ही ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसमें सिरका डाल रहे हैं। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ, बस मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है इसमें। वन टीस्पून मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट काला नमक डाल रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून है ये, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है काले नमक से। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है अच्छी तरह और इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। इतने जब तक ये मैरिनेट हो रहा है इतने हम इसके साथ के लिए स्पाइसी ग्रीन चटनी बनाते हैं। ग्रीन खट्टी चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी प्याज और 2 किलो लहसुन के लिए हैं। इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और साथ में जो मैंने लिया है ये मैंने 1 पिंच थोड़ा सा आप देख रहे हैं चीनी ली है और थोड़ा सा नमक लिया है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। और ये मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था, मैं इमली का इसमें पल्प शामिल करूँगी। तो इन तमाम स्पाइस को, तमाम मसालों को मैं ब्लेंडर में चटके डाल के ग्रीन चटनी मैंने खट्टी चटनी ग्रीन मैंने तैयार कर ली है। रायता बनाने के लिए मैंने दही लिया है। इसके अलावा मैं दही में जो सामान डालूंगी मैं बता दूं, ये जो मैंने ग्रीन चटनी पीसी थी ये डालूंगी। और इसके अलावा ये फ्रेश क्रीम है और ये जो है ये पिसा हुआ ज़ीरा है, नमक है थोड़ा सा पिंच और ये मायोनीज़ है। इन तमाम स्पाइस को मैं दही में डाल के इनका रायता बनाऊंगी। तमाम चीज़ों को हमने दही में डाल दिया है। अब हम मिक्स करेंगे। ये देखिएगा जब खाना क्रीमी बन रहा है, चिकन क्रीमी बन रही है तो मैंने सोचा क्यों ना रायता भी क्रीमी सा बनाया जाए, इसीलिए मैंने इसमें भी फ्रेश क्रीम और मायोनीज़ डाला है। ये रायता तैयार है। मैंने तमाम स्पाइस में डाल के मिक्स कर दिए थे। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो रायता है ये हमने थिक रखा है। ये देखें, इसका लिक्विड नहीं ज़्यादा इसमें हमने डाला, कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला। इसको हमने इसी तरह थिक रायता रखना है। इसका रायता और चटनी दोनों रेडी हैं, ग्रीन चटनी और रायता दोनों रेडी हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे गुजर गए हैं। मैंने इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखा था। अब मैंने इसको आधा घंटे पहले फ्रिज से निकाल लिया रूम टेम्परेचर पे करने के लिए। अब इसके बाद मैं इसको पतीली में डालूँगी पकाने के लिए। अब हम पतीली में ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अभी हमने पतीली में कुछ भी नहीं डाला, ना घी ना ऑयल, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला है, क्योंकि हमने इसमें अपने मैरिनेशन में हमने इसमें ऑयल डाला था। 4 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है, इसलिए अभी हमने पतीली में कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और एक तरफ हम ये पकने के लिए रख रहे हैं और एक तरफ हम चारकोल को सुलगाने के लिए रखेंगे। अभी चिकन को हम जो है
कवर नहीं करेंगे और इसको दरमियानी आंच पर हम इसको पकाएंगे। क्योंकि हम इसको कवर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दही डला हुआ है और चिकन है। ये कवर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, दही भी और चिकन भी। इसलिए हम इसको ढकना खोलकर अभी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर बाद में हम इसको कवर कर देंगे। हालांकि अभी ये पका नहीं है, बल्कि अब स्टार्ट लिया है इसने पकना, मगर वो जो हमने मैरिनेशन की हुई है ना, उन स्पाइस की क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हमने इसको जल्दी जल्दी हाफ कुक होने तक पकाना है। इसी तरह ढकना खोल के हमने इसका ज़्यादा पानी रिलीज़ होने नहीं देना। हमने इसको 15 मिनट इस तरह पकाया तो देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आने लगा है, सुनहरा सुनहरा कलर आने लगा है। हमने कवर किए बगैर इसको जब से पक ही रहा है ये, इसको मैं बीच बीच में चलाती रही हूँ इस तरह। ये देख रहे हैं आप, इसने ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा। हमने जब कवर किए बगैर पकाया है तो पानी नहीं छोड़ा, इसमें पानी इतना रिलीज़ नहीं हुआ। अगर आप कवर करते तो आप देखते बहुत पानी रिलीज़ होता, चिकन का भी और दही का भी। मैं इसको कवर कर दूँगी और मैंने फ्लेम स्लो कर दिया है ताकि अब ये थोड़ा चिकन जो है आधा तो डन हो गया है, गल गया है, अब आधा तो जो थोड़ा रह गया है वो कवर करके गल जाए चिकन। अब ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आया है इसमें। अब हम इसमें चारकोल से इसको वो देंगे, स्मोक देंगे हम चारकोल से। ये हमने कोयला रख दिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए, बस हम 1 मिनट का इसका स्मोक देंगे कोयले का। 1 मिनट से बस ज़्यादा ना हो, बहुत तेज़ फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता कोयले का। अब ये चूँकि मलाई बोटी है क्रीमी क्रीमी, तो अब हम इसको और क्रीमी बनाने के लिए अब हम इसका सॉस तैयार करते हैं। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें, फ्राई पैन में एक अलग फ्राई पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल डाला। अब इसमें मैं ये बटर डालूँगी। अब इसमें मैं जब बटर मेल्ट हो गया तो फिर इसमें मायोनीज़ डालूंगी। ये फिर इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब इसमें आप इस स्टेज पर चाहें तो अगर नमक मिर्चें डालना चाहें डाल दें। मेरी नमक और मिर्चें मैंने टेस्ट की बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। ये हरा धनिया डालेंगे हम इसमें। बस ये सॉस रेडी है। अब हम ये इसमें डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप बोटियों को इसमें डालें या इसको डालें, एक ही बात है। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह कितना यमी लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आया है। ज़बरदस्त, बहुत यमी बना है ये माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है और जो इसका अरोमा आ रहा है उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब हम इसके ऊपर क्रीम और डाल देते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ये हरा धनिया डाल देते हैं।
तो मैंने प्याज के स्लाइस और लेमन के स्लाइस के साथ और फ्रेश क्रीम के साथ सर्व किया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी जूसी बोटियां बनी है। जब मैं इसको डिश आउट कर रही थी, प्लेटर में निकाल रही थी, तो खाली ये बोटियां ही नहीं बल्कि इसके साथ इसका मसाला भी बहुत ज़बरदस्त इसमें मसाले के साथ बनी हैं ये बोटियाँ। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनी हैं। आप देख रहे हैं इसको मैंने रायता और जो ग्रीन चटनी बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। और इस क्रीमी यमी यमी बोटियों को आप नान, चपाती और स्पेशली ये पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इन बोटियों को पूरी पराठे में अंदर रख कर फिर प्याज के स्लाइस और ये जो चटनी और ये जो रायता बनाया है इसको डालिएगा उस पूरी पराठे के बोटियों के ऊपर। फिर आप पूरी पराठे को बोटियों के रोल करके फिर इसको पूरी बोटी का रोल का मज़ा भी ले सकते हैं। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बोटियां हैं ये। बोटी रोल बन जाएगा इस तरह ये। तो आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।